प्रश्न 1। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तथा कोण AOB 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त, इसे हम चाप कहते हैं, ओके, चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, ये वाला, तो ADC ज्ञात कीजिए। हमें कोण D बताना है कितने डिग्री का है, ओके। तो कोण AOC, ये जो कोण AOC है इसके 2 पार्ट हैं, AOB और BOC, ठीक है। AOB प्लस BOC, AOB है 60 डिग्री, BOC है 30 डिग्री, 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्री, ओके। AOC का मान आ गया 90 डिग्री। तो कोण AOC, ये जो AOC कोण है ये डबल है कोण ADC का, ओके। यहाँ पर लिखा है कोण AOC बराबर दुगना है कोण ADC का, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, ओके। ये जो आप देख रहे हो, ये जो केंद्र पे बना कोण है ये डबल है इस वाले कोण का, ठीक है। आप इस स्टेटमेंट को याद जरूर कर लेना, ठीक। अब कोण देखो, यहाँ पर ये 2 गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, है ना। तो ADC बराबर AOC अपॉन में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, ये वाला 2 इधर चला गया। अब कोण AOC 90 डिग्री है, 2 से 90 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 45 डिग्री, यानी कि कोण D आ गया 45 डिग्री। तो केंद्र पर बना जो कोण है वो 90 डिग्री का है और जो यहाँ पर बना कोण है वो 45 डिग्री का है, ओके। तो ये 90, ये 45 हो गया ना डबल, तो दिस इज द आंसर। प्रश्न 2। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, ओके। तो हमें यहाँ पर आकृति खुद से बनानी है। इन्होंने कहा है किसी वृत्त की एक जीवा, अब जीवा है यहाँ पर AB, ये AB एक जीवा है, ओके, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ O केंद्रित वृत्त में जीवा AB त्रिज्या OA अथवा त्रिज्या OB के समान है। अब त्रिभुज OAB में OAB, ओके, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर OA, AB बराबर OA बराबर OB, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, ओके। तो OB त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है, यानी कि ये 60, ये 60 और ये भी 60। तो कोण AOB हो गया 60 डिग्री, कोण AOB ये हो गया 60 डिग्री। अब चाप AB, यह वृत्त के केंद्र O पर कोण AOB तथा दीर्घ चाप AB पर कोण ADB बनाती है। देखो ये ADB, ओके। तो जो केंद्र पे कोण होता है वो इस वाले कोण का डबल होता है, ओके। तो कोण ADB आधा है कोण AOB का। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो कोण AOB का मान हम फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री। AOB की जगह हम पुट करेंगे 60 डिग्री, ओके। यहाँ पे 60 लिख दिया। अब बीच में गुणा का निशान है, 2 से 60 को करेंगे कैंसिल तो आएगा 30 डिग्री। ADB
आ गया 30 डिग्री। देखो ADB 30 डिग्री है और AOB 60 डिग्री है। केंद्र पे जो कोण होता है वो इस वाले कोण का डबल होता है। ओके, अब आकृति में ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ओके, तो ACB प्लस ADB 180 डिग्री, ACB ADB, ACB और ADB, ADB यानी कि इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। तो ACB हमें नहीं पता, ADB हमने फाइंड किया 30 डिग्री, यहाँ पर 180, ACB को यहीं रखेंगे, ये +30 है, इधर जाके -30, 180 में से 30 को माइनस किया तो ये आ गया 150। कोण ACB आ गया 150 डिग्री। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, आकृति में कोण PQR 100 डिग्री है, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण OPR ज्ञात कीजिए। हमें OPR यानी कि ये P एंगल हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें रचना करनी होगी ताकि हम सम को ईजीली सॉल्व कर सकें। PS और RS को मिलाया, PS और RS को मिलाया, ये हमने की रचना। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण PSR यानी कि ये वाला एंगल और कोण PQR यानी कि ये वाला, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के, सम्मुख मतलब कि ये और ये एक दूसरे के सम्मुख हैं, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। PSR यहाँ पे लिखा, PQR का मान है 100 डिग्री बराबर 180, क्योंकि कोण PQR यहाँ पर 100 डिग्री है। अब 100 यहाँ प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस हो गया, 180 माइनस 100 होता है 80 डिग्री। तो PSR इसका मान आ गया 80 डिग्री। ओके, नाउ कोण POR दुगना है। देखो POR डबल है PSR का। ओके, जो केंद्र पे कोण होता है वो चाप पे बने कोण का डबल होता है। केंद्र वाला कोण जो है वो डबल होता है, यानी कि दुगना होता है। तो POR डबल है इस वाले कोण का, यानी कि PSR का। ओके, यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट याद जरूर कर लेनी है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो कोण POR 2, यहाँ पे ये 2 है तो 2, PSR का मान है 80 डिग्री, तो यहाँ 80 दूनी होता है 160। ओके, तो POR आ गया 160। ये 80 का है, ये डबल, केंद्र वाला कोण हमेशा डबल होता है। ओके, अब त्रिभुज OPR में, ओके, OPR में OP बराबर है OR, OP बराबर है OR, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कोण ORP बराबर है कोण OPR। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज OPR में ORP प्लस OPR प्लस POR बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पर ORP की जगह हम OPR लिख सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं
समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ORP बराबर है OPR। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर ORP की जगह OPR लिख दिया। OPR POR हम पहले फाइंड कर चुके हैं 160 डिग्री, ये वाला कोण, ठीक है, 180। अब ये हो गया OPR 2OPR 160, यहाँ पर 180, ये प्लस 160 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस 160। ओके, 180 में से 160 माइनस किया 20 डिग्री। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 20 के नीचे 2 हो जाएगा, 20/2। 2 से 20 को कैंसिल किया, आंसर आ गया 10। तो OPR का मान आ गया 10 डिग्री। प्रश्न 4, आकृति में कोण ABC 69 डिग्री और ACB 31 डिग्री हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। हमें ये D एंगल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ABC 69 है, ACB 31, 69 प्लस 31 होता है 100। यहाँ पर 100 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो आएगा 80। तो कोण A आ गया 80 डिग्री, ये वाला कोण आ गया हमारा 80 डिग्री। ओके, नाउ कोण BDC बराबर है कोण A, क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। कोण D बराबर है कोण A, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हैं, ठीक है, इसे वृत्तखंड कहते हैं, यानी कि वृत्त का एक टुकड़ा। तो कोण BDC बराबर हो गया 80 डिग्री, क्योंकि कोण A 80 डिग्री है तो कोण D भी 80 डिग्री ही होगा। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, आकृति में एक वृत्त पर A, B, C और D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC 130 डिग्री, ये वाला, और कोण ECD 20 डिग्री, ये वाला, ओके है। तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। हमें ये A ज्ञात करना है, बीच में लिखा है ना A, तो इसलिए हमें A ज्ञात करना है। ओके, तो कोण DEC प्लस कोण BEC, देखो DEC प्लस BEC यानी कि ये वाला एंगल, ओके, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म का मतलब होता है एक ही रेखा पे बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर BEC है 130 डिग्री, यहाँ पर प्लस है 130 डिग्री, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 130 को माइनस किया तो आ गया 50 डिग्री। DEC आ गया 50 डिग्री। ओके, अब त्रिभुज DEC में, इस त्रिभुज में DEC में अभी हमने फाइंड किया एंगल E 50 डिग्री। ओके, तो कोण D प्लस कोण DEC प्लस कोण DCE बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण DEC हमने फाइंड किया 50 डिग्री, DCE है 20 डिग्री और ये 180। ओके, 50 प्लस 20 होता है 70, 70 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 70 होता है 110 डिग्री। तो कोण D यानी कि ये जो कोण है ये आ गया 110 डिग्री। अब कोण BAC बराबर है कोण D, देखो ये D बराबर है कोण A के, क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड मतलब
वृत्त के एक ही हिस्से में बने हुए कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए कोण BAC भी 110 डिग्री होगा। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। हमें BCD ज्ञात करना है, मतलब कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए, मतलब कि ये अलग से करना है और ये पूरा भी ज्ञात करना है। ओके, तो कोण BDC बराबर है कोण BAC, क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो BDC बराबर है BAC के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में इस वाले खंड में बने हुए कोण हैं। तो कोण BDC बराबर हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ओके, अब त्रिभुज BDC में, यानी कि BDC में, ओके, इस त्रिभुज की बात अब हो रही है। कोण BCD प्लस कोण BDC प्लस कोण DBC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो BCD हमें नहीं पता, BDC है 30 डिग्री, अभी हमने फाइंड किया, और DBC है 70 डिग्री। ओके, 30 प्लस 70 होता है 100, 100 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 100 होता है 80। तो BCD का मान आ गया 80 डिग्री। ओके, अब यदि AB बराबर BC हो, ये हमें गिवन है कि AB बराबर है BC, तो कोण BCA बराबर BAC, C और A कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये सम्मुख है, ओके, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण BCA हो गया 30 डिग्री, BCA यानी कि ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री, क्योंकि A 30 है तो C भी 30 हो गया। ओके, यहाँ कोण ECD प्लस कोण BCE बराबर है कोण BCD के। देखो, BCD के दो हिस्से हैं, ये BCD है, इसके दो हिस्से हैं, एक है ECD और दूसरा है BCE। ओके, तो ECD हमें नहीं पता, BCE है 30 डिग्री और BCD है 80। ये प्लस 30 है, इधर जाके माइनस 30, 80 में से 30 को माइनस किया तो ये हो गया 50 डिग्री, यानी कि ECD ये आ गया आपका 50 डिग्री। ओके, प्रश्न 7, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। ओके, तो यहाँ पर AC वृत्त का व्यास है, ये जो AC है ये वृत्त का व्यास है। यहाँ पर ये केंद्र है जिसको हम नाम O दे सकते हैं। ओके, अतः ADC बराबर 90 डिग्री, तो ADC हो गया 90 डिग्री। ओके, और कोण ABC भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो ये आधा वृत्त है इसमें बना हुआ कोण हमेशा समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार BD वृत्त का व्यास है, ये जो BD है ये वृत्त का व्यास है। अतः कोण BAD ये भी हो गया 90 डिग्री। ओके, और कोण BCD भी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि
अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखो यहाँ पर बात हो रही है बीडी की, ये बीडी और ये हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। ओके, नाउ समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ADC बराबर है ABC बराबर है BAD बराबर है BCD, क्योंकि सभी 90 डिग्री के कोण हैं, अतः ABCD एक आयत है। प्रश्न 8, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। ओके, दिया है समलंब ABCD में AB समांतर है DC तथा AD बराबर BC है। रचना, यहाँ पे हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी रचना करनी होगी। ओके, AD समांतर BE खींचा, ये AD है, इसके समांतर हमने ये BE खींचा जो आपको डॉटेड नज़र आ रहा है। उपपत्ति चतुर्भुज ABED में अब हम जो सम करेंगे ABED में सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो AB समांतर है DE, ये हमें दिया है। AD समांतर है BE, ये आया रचना से। ओके, अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। नाउ AD बराबर BE, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। AD बराबर है BE के, यहाँ पर ऐसा निशान डाल देते हैं, इसका मतलब है सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, AD बराबर है BC, ये हमें दिया है, तो BE बराबर है BC। ओके, नाउ त्रिभुज EBC में, त्रिभुज EBC में, ओके, BE बराबर BC हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। कोण C बराबर है कोण 2, ये कोण C बराबर है कोण 2 के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ओके, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, कोण A बराबर है कोण 1, ये जो कोण A है ये कोण 1 के बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। नाउ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म, ये कोण 1, ये कोण 2, और ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं। एक ही रेखा पर बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है और उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। ओके, तो कोण 1 की जगह यहाँ पर हम कोण A लिख सकते हैं, ये हमने प्रूव किया था। कोण 2 की जगह यहाँ पर हम कोण C लिख सकते हैं, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इसलिए ABED एक चक्रीय चतुर्भुज है। प्रश्न 9, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर है कोण QCD के। ओके, तो कोण ACP बराबर है कोण ABP क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये दोनों ही जो कोण हैं एक वृत्तखंड में बने हैं। ठीक है, इसलिए दोनों बराबर हैं। कोण ABP बराबर है कोण QBD। ABP देखो, ABP बराबर है कोण QBD QBD के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। देखो
ये दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बराबर हैं। नेक्स्ट, कोण क्यू बी डी, कोण क्यू बी डी बराबर है कोण क्यू सी डी के, क्यू सी डी के, क्योंकि एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कोण इस वृत्तखंड में बने हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से ए सी पी, यहाँ से लिया ए सी पी बराबर है क्यू सी डी के, लास्ट क्यू सी डी के। ओके, हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 10, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी और ए सी को, ये ए बी है और ये ए सी है, को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त परस्पर एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। देखो यहाँ बिंदु डी पर काटते हैं। यहाँ पर हम रचना करेंगे, ए डी को मिलाना है, ए से डी को मिलाना है। ओके, उपपत्ति, ए बी वृत्त का व्यास है तथा कोण ए डी बी अर्धवृत्त में बना कोण है। कोण ए डी बी अर्धवृत्त यानी कि आधे वृत्त में बना हुआ कोण है। ओके, तो कोण ए डी बी हो गया 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ओके, नाउ ए सी वृत्त का व्यास है, ये जो ए सी है ये वृत्त का व्यास है तथा ए डी सी अर्धवृत्त में बना कोण है, तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ओके, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। यहाँ कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी ये भी 90 डिग्री का कोण है, हम प्रूव कर चुके हैं। ए डी बी 90 डिग्री, ए डी सी 90 डिग्री, 90 हो गया 180। कोण ए डी बी और कोण ए डी सी रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म का मतलब है 180 डिग्री का कोण, इसलिए बी डी सी एक सरल रेखा है। ये जो बी डी सी है ये एक सरल रेखा है, अतः प्रतिच्छेद बिंदु डी तीसरी बी सी पर स्थित है। दिस इज द आंसर। प्रश्न 11, उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण सी ए डी बराबर है कोण सी बी डी। सी ए डी बराबर है कोण सी बी डी के, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो दिया है ए बी सी और ए डी सी उभयनिष्ठ कर्ण। ओके, ए सी पर दो समकोण त्रिभुज हैं, ए सी यहाँ पर कर्ण है। ओके, सिद्ध करना है कोण सी ए डी बराबर कोण सी बी डी है। उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी एक ही आधार बी सी पर स्थित हैं। देखो दोनों का ही एक आधार है। ओके, तथा कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी है। बी ए सी बराबर है बी डी सी के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के कोण हैं। अतः बिंदु ए बी सी और डी एक ही वृत्त पर स्थित हैं। देखो इसमें हमें रचना करनी होगी, इस तरह से हमें बाहर से ये वृत्त बनाना होगा। ओके, अतः बिंदु ए बी सी और डी एक ही वृत्त पर स्थित हैं, है ना। ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करें तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। इसलिए कोण सी ए डी यानी कि ये वाला कोण बराबर है कोण सी बी डी
ACBD यानी कि ये वाला कोण। ओके, दोनों बराबर हैं। एक वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये दोनों ही जो कोण हैं वृत्त के एक हिस्से में बने हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। हैंस प्रूव्ड। प्रश्न 12, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। दिया है ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। उपपत्ति, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये कोण A, ये कोण C। ओके, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। A और C सम्मुख कोण हैं, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री है। परंतु कोण A बराबर है कोण C, इसे नाम दिया है 1, इसे नाम दिया है 2। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर है कोण C। ओके, समीकरण 1 और 2 से कोण A प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। देखो, हम प्रूव कर चुके हैं कि कोण A बराबर है कोण C, तो कोण C की जगह हम कोण A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोण C की जगह कोण A लिख दिया। एक A और एक A, ये हो गया 2 कोण A बराबर 180। 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 से 180 को भाग करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। कोण A बराबर 90 डिग्री आ गया। एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, तो वो आयत होता है। अतः ABCD एक आयत है। ओके, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो ये एक आयत है। ओके, दिस इज द आंसर।